अभी हम यहाँ खड़े हैं लेबर कोर्ट में, श्रम आयुक्त के यहाँ पटना, और यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ लेबर लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये लेबर की भीड़ किस लिए लगी हुई है, आइए हम इन्हीं से बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, मोदी सरकार कहती है कि हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, और वही मजदूर आज इनके शासनकाल में मर रहे हैं, और इनके पदाधिकारी जो है बैठे हुए केवल रिश्वत खा रहे हैं और इनका शोषण कर रहे हैं। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल उन्हें उद्योगपतियों से लेना देना है। देखिए ये गरीब, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मजबूरी है और क्या परेशानी है जो आज ये लेबर कोर्ट में आकर यहाँ बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शंकर प्रसाद। हम बताइए, आप लोग अभी यहाँ पे क्या करने आए हुए हैं इतनी की संख्या में? हम लोग आए हैं कि न्यूनतम मजदूरी जो सरकार का है नियम, जो जनून मजदूरी, वो हमको मिलना चाहिए। क्यों आपको नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, 4 गो छुट्टी है, वो छुट्टी बोल करके छुट्टी नहीं दे रहा है। ठीक है, आपका कोरोना काल के पैसा आया, वो पैसा खा गया ये लोग। ठीक है, तो हम लोग के इतना है प्रशासन, इतना। आप किस विभाग में हैं पहले ये बताइए? आपके कैरिंग में है, कैरिंग डिपार्टमेंट में है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीजन। हाँ, पटना। ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीजन में ये काम करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ये कार्य करते हैं। और इनका शिकायत है कि जो इनका ठेकेदार है वो इनको सही से वेतन नहीं देता है, सही से छुट्टी नहीं देता है। बोलिए आपके ठेकेदार का क्या नाम है पहले ये बताइए हमको। मेन ठेकेदार के नाम है प्रभाकर इंटरप्राइजर, पेटीकोट पर लिए हुए है आलोक इंटरप्राइजर। यहाँ आलोक जी चलाते हैं। आपने इसको लेकर क्या रेलवे के पदाधिकारियों के पास कंप्लेंट नहीं? सबके यहाँ दिए हैं, सबके यहाँ दिए हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ दिए हैं, रेलवे मंत्री के यहाँ दिए हैं, श्रम मंत्री के यहाँ भी दिए हैं, डीआरएम के यहाँ दिए हैं, सीनियर सीडीओ के यहाँ गए हैं, दिए भी हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं। आप लेबर कोर्ट में कितने दिनों से कंप्लेन कर रहे हैं? 1 साल हो गया, साल भर से हो गया। सारा चीज़ यहाँ ब्यौरा दे दिया गया। लेबर इंचार्ज बोलिन कि आप जो है बैंक के स्टेटमेंट ले आइए। ना हम इनको मानते हैं ना आपको मानते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि 11,000 वेतन है तो 11,000 इनका भी नहीं मानते हैं। हमको बैंक के स्टेटमेंट, आप लोग का वेतन कहाँ जाता है? हमने बैंक से, तो बैंक के स्टेटमेंट दीजिए, वो उसमें तो क्लियर हो जाएगा। बैंक के स्टेटमेंट हम लोग ले आन करके दिए, और ठेकेदार से भी मांगा गया, लेकिन ठेकेदार तो आज तक नहीं दिया। हम लोग बैंक के स्टेटमेंट दे दिए, लेकिन फिर भी यहाँ के कमिश्नर कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं। एनटीपीसी बार में काम करते थे, 8वें महीना तक हमको पास था, उसके बाद पास नहीं मिला, गेट के बाहर रह गए। आज तक दौड़ रहे हैं, कोई निदान नहीं हो रहा। कोई निदान यहाँ नहीं हो रहा। कोरोना काल का भी पैसा नहीं मिला है, 1 पैसा नहीं। आप भी रेलवे में ही हैं? नहीं, हम बाढ़ एनटीपीसी बाढ़ में हैं। देख लीजिए, हमारे कंपनी बॉयलर में काम करते हैं, ऊंचाई पर 105 मीटर, अनुराग कंडक्शन। तो उसको लेके आपने कहीं ऊपर के पदाधिकारियों को आपने कंप्लेन किया कि नहीं किया? हाँ, यहाँ तो कितना बार आ रहे हैं सर, आए आ रहे हैं, 4 महीना से दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, क्या करें? देखिए, ये सब लोग मजदूर हैं और मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करके अपने घर का पेट चलाते हैं, और ऐसे ऐसे मजदूरों की मजदूरी केंद्र सरकार के कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा मारी जा रही है। ये केंद्र सरकार कहती है कि गरीबों की सरकार है, लेकिन इनमें केवल उद्योगपति, कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन ही केवल बढ़ोतरी करते हैं। ऐसे ऐसे देखिए मजदूर जो भाई हैं, ये मजदूर भाइयों की बढ़ोतरी और तरक्की नहीं होती है, क्योंकि सरकार जो है इनके प्रति पूरी तरह से उदासीन है। और जो अफसर हैं, अफसर का तो कहिए मत, अफसर को रिश्वत दीजिए, काम कराइए, और इनके पास तो रिश्वत है नहीं। अगर रिश्वत इनके पास नहीं है तो ये रिश्वत कहाँ से देंगे? आप इनको देख सकते हैं कि ये मजदूर भाई हैं और इनकी क्या दशा है। आपको कितना सैलरी ठेकेदार से मिलता है? सैलरी मिलता है सर, 8,000 रुपये देता है। मेरा पीएफ कट के 6,000 रुपये बैंक में आता है। आज जो छोटा मजदूरी करने वाला, प्राइवेट मजदूरी करने वाला भी मजदूर है, उसकी भी प्रतिदिन की सैलरी 350 रुपये है। और सरकार कहती है कि जो हमारे मजदूर हैं उनको मिनिमम सैलरी दिया जाए, और मिनिमम सैलरी क्या आज सरकार की 6,000 है। कितने घंटे आप लोगों से काम लिया जाता है? 8 घंटा काम लिया जाता है। और छुट्टी महीना में कितना मिलता है? छुट्टी नहीं।
किसी को नहीं दिया जाता है। नियम है कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट को ये जो कि हमारा श्रम मतलब एक्ट बना लगा हुआ है, उसके तहत किसी भी प्राइवेट या सरकारी मजदूर या कर्मचारी को महीने की 4 छुट्टी देना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ इन बेचारे गरीब मजदूर लोग को दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे कि इन गरीब मजदूर लोगों को 1 छुट्टी नहीं दी जाती है। कैसे इनका शोषण ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। सही है कि नहीं है? और यहाँ इनका कहना है कि 1 साल से कोर्ट में लेबर श्रम आयुक्त के यहाँ दौड़ रहे हैं और यहाँ जो कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब अभी तक निर्णय नहीं दे पाए हैं। 5-5 साल से भी लोग दौड़ रहे हैं। दम दौड़ रहे हैं। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? हम 5 साल से हो गया, इसका पेपर भी हम लिए हुए हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही कोई है। कार्रवाई नहीं हो रही, खाली डेट पड़ रहा है बस, आगे में कोई नहीं। कहने को तो ये सब जगह होती हैं निर्णय करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन हमारा जो संविधान है इतना लचीला है कि इस हद तक 5 साल तक तो इन्होंने काम किया। 5 साल में जो कमाया है, अब 10 साल केस लड़ने में वो पैसा खत्म कर देंगे। 10 साल ये अपना केस लड़ेंगे और उसमें पैसा खत्म कर देंगे, हो गया बात बराबर। अब इनका ना काम होगा और ना इनको पैसा मिलेगा। देख लीजिए, ये है हमारे सरकार की हालत, और ये केंद्र सरकार की हालत है। केंद्र सरकार के अंडर में ये लोग काम करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। उसके बाद भी मोदी जी आपसे और रेल मंत्री जी आपसे निवेदन है कि पहले ऐसे ऐसे मजदूरों पर ध्यान दीजिए, वैसे ठेकेदारों और कंट्रैक्टरों पर ध्यान मत दीजिए। सरकारी कर्मियों की सैलरी तो वेतनमान के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन इन बेचारे की देखिए, आज 5 साल से इनकी सैलरी 1 रुपये बढ़ी तो नहीं है, घटते जा रही है। और जो इनको देने का निर्णय किया गया ठेकेदारों द्वारा, उसमें भी काट लिया जा रहा है। और बोलता है कि अगर ज्यादा बोलोगे तो हटा दो इसको। अच्छा, ज्यादा बोलते हो तो हटा दो। हाँ हाँ, इसको हाजिरी नहीं लो, हटा दो, नया स्टाफ के ले आओ, 4000 में खटेगा वो। ये धमकी देता है और रखता भी है, धमकी देता है और रखता है। मजबूरी है सर। ज्यादा बोलिएगा तो जैसे कि राइफल ले आवेगा, पिस्टल ले आवेगा, डराने धमकाने के लिए। राइफल और पिस्टल के दम पे भी इन लोगों को पेमेंट दिया जाता है। देख लीजिए ये क्या हाल है हमारे मोदी सरकार में। और एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो कमिश्नर साहब हैं, वो यहाँ पे ठेकेदार साहब आप लोग के केस आते हैं कि एक बार आया है, एक के बाद भी कोई ऐसी नहीं हुआ है। वो आता है प्रमोद बाबू, फॉरमैन आते हैं, पता नहीं क्या आते हैं, ठेकेदार से हमको झंझट है तो फॉरमैन आते हैं। हो सकता है उनको भी इंटरेस्ट इसमें छुपा हुआ है, इसलिए वो आते हैं। अच्छा, तो देख लीजिए। और ये कुल मिलाकर जो है, केंद्र सरकार से पहले मैं ये विनती करूंगा कि ऐसे ऐसे जितने भी लेबर हैं, यही नहीं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार में ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल है ना, उनको सबसे पहले अस्थायी करे। और अस्थायी अगर नहीं भी करती है तो कम से कम इनका वेतनमान तो दिलाने का कृपा करें। वेतनमान इनको नहीं दिया जाता है, इनके साथ जबरदस्ती किया जाता है, बंदूक के दम पे काम कराया जाता है। और ऐसे सरकार में आज कहती है कि हम जनता की सरकार है, ये जनता की नहीं, तानाशाही सरकार कही जाएगी। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसे ऐसे गरीब लोगों को जल्द से जल्द सरकार इनका हक दिलाने का कृपा करे। ये खबर आज तक नहीं दे पाया, ये आप लोग को नहीं मिला? नहीं दिखाता है, शो करता है 70,000, निकालने जाते हैं नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलता है? अप्रूवल करने के लिए बोलते हैं, नहीं होगा अप्रूवल। क्या बोलिए, पूरी तरह से तानाशाही सरकार की है ये। देख लीजिए, यहाँ कहीं भी कंप्लेन कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कि किसी पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सभी लोग अपने मन की कर रहे हैं। केवल ये जो मजदूर लोग बचे हुए हैं, ये अपना कर क्या सकते हैं? आखिर ये भी बेचारे दबे कुचले लोग हुए, और दबे कुचले लोग की स्थिति आप जानते हैं कि कैसी होती है। लेकिन इन्हें आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा, और इन्होंने आज आवाज़ उठाया है, और देखिए सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठेकेदार साहब कौन है? ठेकेदार साहब कहाँ है? ठेकेदार साहब कहाँ है? कमिश्नर साहब से बोलिए ना, सर से बात करेंगे। कहाँ है कमिश्नर साहब? सर 2 मिनट बात करना चाहते हैं। सर कुछ मजदूरों का आरोप है, तो 2 मिनट, हम ज़्यादा नहीं, 2 मिनट आपसे। जी सर, जी बात होने के बाद बात होगी। कमिश्नर साहब का कथन है हालांकि कि लोगों को बात करने के लिए बुलाया गया है, और इन लोगों से बात करने के बाद वो हमसे बात करेंगे। अब मामला कितना सुलझता है या उलझता है, ये आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम
हम लोग दिखाते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से।